हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब एंड विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है मल्टीनेशनल कंपनी वी लोकलाइज की तरफ से। वी लोकलाइज इंडिया के लिए हायरिंग कर रहा है एज रिमोट जॉब। और 2-3 तरह की पोस्ट है, कुछ लैंग्वेज वाइज है, कुछ आपकी पार्ट टाइम है और कुछ आपकी फुल टाइम है। ठीक है, सारी रिमोट जॉब है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पार्ट टाइम में कौन-कौन सी जॉब अवेलेबल है। जैसे कि है ये आपकी स्काउट सर्च क्वालिटी रेटर। तो इसके पहले भी वी लोकलाइज ने क्वालिटी रेटर के लिए हायरिंग की है, ठीक है? और वो करता रहता है, वेरी कभी वो लैंग्वेज वाइज़ करता है, कभी लोकेशन वाइज़ करता है। तो फिलहाल ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है, पार्ट टाइम है, रिमोट जॉब है। हिंदी के लिए, हिंदी लैंग्वेज के लिए है, रिमोट जॉब एंड फ्रीलांस जॉब। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो, ठीक है? अब बाकी डिटेल्स देखने के लिए जब आप यहाँ पे इसको अप्लाई पे जाओगे तब आपको यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएगी। रुकिए, मैं एक ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने सारी डिटेल्स दे रखी, वो भी बाकायदा हिंदी में दे रखी, ठीक है? क्या आपको लगता है कि सर्च इंजन में माहिर हैं, फलाना-ढिमकाना, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये देखिए, ठीक है? इसको आप पढ़ लीजिएगा, भारत में कहीं से भी काम कर सकते हैं, 1 सप्ताह में कम से कम 10 घंटे से 25 घंटे, ठीक है? तो 10 घंटे से 25 घंटे इन अ वीक की बात है। तो अगर एक दिन में अगर आप डेढ़ 2 घंटे भी काम करते हो, तो भी आराम से आप 10 घंटे से ऊपर कर ले जाओगे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स के लिए जिनको पॉकेट मनी अर्न करनी होती है, ठीक है, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो पढ़ाई के साथ कोई जॉब भी नहीं कर सकते, फुल टाइम जॉब, ठीक है, लेकिन उनके खर्चे भी रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या ज़रूरी शर्तें दे रखी है, हिंदी भाषा में स्थानीय व्यक्ति जैसी कुशलता। तो यही तो आप लोग चाहते ही हो कि हिंदी में आपको कोई जॉब मिले, लेकिन इसके साथ ही साथ इन्होंने इंग्लिश भाषा में भी कुशलता की बात कह रखी है, ठीक है? लोकप्रिय भारतीय संस्कृति की गहरी समझ, आप सर्च क्वालिटी रेटर प्रोग्राम के अलावा किसी दूसरे खोज या विज्ञापन रेटिंग प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकते। जैसे कि टेलस से भी आते हैं इस टाइप के पोस्ट, ठीक है? तो अगर आप कहीं और काम कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते। आप अगर यहाँ अप्लाई कर रहे हो मतलब यहीं पे अप्लाई कर रहे हो, राइट? अभी या पहले कभी एड्स क्वालिटी रेटर के लिए काम नहीं किया हो, अगर सर्च क्वालिटी रेटिंग में पहले काम किया है या इस पद के लिए टेस्ट पास किया है तो आवेदन किया जा सकता है, ठीक है? पहले अगर आपने किया है या टेस्ट पास किया है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप पैरेलली नहीं कर सकते हो कि 2 जगह एक साथ करो, ठीक है? आप अपने घर में सर्च क्वालिटी रेटर के तौर पर काम करने वाले अकेले व्यक्ति होने चाहिए। बिकॉज़ इसलिए ये कह रहे हैं अकेले व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि इसमें इस टाइप के जो पोस्ट आजकल है, ठीक है? वो आपकी इंटरनेशनल लेवल पे एक तरह से सर्वे कराया जाता है ऑनलाइन, ठीक है? तो सर्वे में जैसे कि आपसे पूछेंगे कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने यंगस्टर हैं, कितने बच्चे हैं, कितने, देखिए कुछ किस, जैसे कि सपोज़ कि कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करना है, ठीक है? तो उसमें आपका इंटरेस्ट पूछेंगे और देखें कि कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, ये सारी चीज़ें, कितने बूढ़े हैं, कौन पढ़ रहा है, कोई जॉब कर रहा है, इस टाइप के सर्वे में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो उनका कुछ पर्पस होगा, कुछ मकसद होगा, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करने के लिए वो कंपनीज़ को हेल्प करते होंगे, कंपनीज़ को डेटा बेचते होंगे। जो भी है, आपको उससे क्या लेना-देना? आपके लिए आसान सा पार्ट टाइम जॉब है, ठीक है? तो इसीलिए उन्होंने कह रखा है घर का कोई एक ही सदस्य इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है? वेब की अच्छी जानकारी के साथ तेज़ी से बदल रहे माहौल में काम करने की क्षमता, ऑनलाइन रिसर्च करने का बेहतरीन कौशल, भरोसेमंद कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट कनेक्शन, भरोसेमंद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अंग्रेजी भाषा में निर्देशों का पालन करने और क्लाइंट की उम्मीद के हिसाब से प्रोजेक्ट जुड़े नियमों का पालन करने की क्षमता, क्लाइंट की गोपनीयता को सुरक्षित करने के लिए जानकारी दूसरे को ना बताएं, काम शुरू करने से पहले क्लाइंट की तैयार की गई ट्रेनिंग और एक कठिन क्वालिटी टेस्ट पास करना ज़रूरी है। तो ये अच्छी बात है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी ट्रेनिंग होगी, तो बिकॉज़ ये सारी चीज़ें बहुत नई है और इंटरनेशनल लेवल की, मतलब बाहर बाहर की हैं, ठीक है? इंडिया में इस टाइप के काम फ़िलहाल नहीं अभी तक देखने को मिले। तो बाहर की कंपनी है, इसलिए आपको ये लगता होगा कि कैसे करना है, क्या करना है, तो अच्छा है कि आपको ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद आपका एक क्वालिटी टेस्ट जैसे कि असेसमेंट होता है वो आपको क्लियर करना होगा। क्वालिफ़िकेशन में इसे माँगा है बैचलर्स डिग्री प्लस या इसके बराबर काम से जुड़ा अनुभव। तो या तो आपके पास बैचलर की डिग्री हो
नहीं है अगर, तो आपको इसके बराबर काम से जुड़ा अनुभव, यानी कि सपोज़ कि आप इंटर पास हो लेकिन आपको 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह लगा दो कि हाँ मैंने यहाँ 3 साल काम किया है, दैट्स इट, ठीक है। और फिर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। अब चलिए इसमें जो बाकी की पोस्ट थी वो भी मैं दिखा देती हूँ, उसको सबको ओपन करके आप देखिएगा। एज क्वालिटी रेटर की बंगाली में, तो जिनको हिंदी नहीं आती है, जिनको बंगाली, देखिए बंगाली अगर आपको आती है तो आप बंगाली वाले में अप्लाई कीजिए, बिकॉज ना आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बंगाली के ही कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। फिर ये एड्स क्वालिटी रेटर हिंदी, आई थिंक ये दूसरी तरह की पोस्ट होगी, इसको भी ओपन कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हिंदी की एक तो ऊपर थी, उसी टाइप की है। आई थिंक इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश में ले रखा है। नहीं, ये थोड़ी डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने कह रखा है 5 से 20 घंटे पर वीक, तो उसमें 10 से 25 था, ये 5 to 20 आवर्स है, ठीक है। तो ये और भी ज़्यादा पार्ट टाइम है, ठीक है। फ्रीलांस है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर आप और कम घंटे देना चाहते हो तो आप ये इस पर अप्लाई कर सकते हो। स्टार्ट डेट क्या है, एज सुन एज पॉसिबल, तो यही सभी चाहते हैं कि हम अप्लाई करो और हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, ठीक है। फ्लुएंसी इन हिंदी, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, तो देखिए स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश कह रखा है, कोई बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी की बात नहीं कह रखी है, ठीक है। मस्ट बी लोकेटेड इन इंडिया, 18+ year old, वेब सेवी, रिलायबल कंप्यूटर सिस्टम, एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, मस्ट साइन और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, वही चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएशन की बाउंडेशन नहीं दे रखी है, ठीक है। जिससे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 18+ मांगा हुआ है और ग्रेजुएशन की बाउंडेशन नहीं रखी हुई है, तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए अप्लाई करो, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें वही है, बस उसमें था क्या कि आप 10 घंटे से 25 घंटे का उसमें रेंज था वर्किंग आवर का, और यहाँ पे 5 घंटे से 20 घंटे का है, ठीक है। और यहाँ पे 18+ अप्लाई कर सकते हो, क्वालिफिकेशन यहाँ कुछ नहीं दे रखी है, तो अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। ओके, तो ये मैंने दोनों आपकी हिंदी वाली दिखा दी, और ये बंगाली वाली भी आप देख लीजिएगा। अब दूसरी अगर फुल टाइम जॉब आप करना चाहते हो तो ये भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये है आपकी कस्टमर सक्सेस से रिलेटेड है, लोकलाइजेशन बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो लोकलाइजेशन बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर, काफ़ी बड़ी पोस्ट, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये फुल टाइम जॉब है, इंडिया के लिए है, ठीक है। इसके अलावा क्वालिटी की एक और है, ये भी फुल टाइम है, AIS क्वालिटी डायरेक्टर, तो ये दोनों बड़ी पोस्ट है। इसमें देख लेते हैं क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस वगैरह क्या मांगा गया है। ओके, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर, ओके ओके, इसमें मैं सीधे क्वालिफिकेशन पे जा रही हूँ। एसेंशियल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ इसमें एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन। एजुकेशन में है आपका बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस, तो कुछ ज़्यादा नहीं मांगा हुआ है, वही है कि ग्रेजुएशन हो या आप ग्रेजुएशन के इक्वल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, यानी कि अगर आप इंटर पास हो और ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपके पास कम से कम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिक्वायर्ड स्किल क्या है, मस्ट हैव सेल्स एक्सपीरियंस, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट का वर्क आ जाता है तो वहाँ पे आपके पास सेल्स की जानकारी होनी चाहिए, सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रूवन टास्क रिकॉर्ड वर्किंग विद सेल्स फोर्स और रिलेटेड CRM, ठीक है। तो CRM पे या सेल्स फोर्स पे आपको काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो कस्टमर से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड अगर आपने काम किया है और तो ये फुल टाइम जॉब है, तो बाहर की कंपनी है, आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी, तो आप इसमें ज़रूर से अप्लाई कीजिए, ठीक है। अदर रेलिवेंट स्किल्स क्या है, एक्सलेंट रिटन वर्बल कम्युनिकेशन, डिटेल ओरिएंटेड, पॉजिटिव एटीट्यूड, आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर्स एंड इंडिपेंडेंटली इन अ मल्टी कल्चर इज एटमोसफियर, ठीक है। वो सारी चीज़ें तो नॉर्मल सी है। ओके, देखूँ और कुछ है, मस्ट हैव करंट एक्सपीरियंस वर्किंग विद सेल्स कोटा, मंथली ईयरली बेसिक, sales experience in legal service sector और in the translation localization space, ठीक है। तो सेल्स एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो आपका इन लीगल सर्विस सेक्टर और इन ट्रांसलेशन और लोकलाइजेशन, तो या तो आपका लीगल सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, लीगल सर्विस सेक्टर, ओके, और या फिर ट्रांसलेशन लोकलाइजेशन। तो देखिए अगर आपका कहीं का भी सेल्स का एक्सपीरियंस है आप इसमें लगा दीजिए, कोई ये कहेगा क्या कि मैंने इलीगल सर्विस सेक्टर में काम किया है,
कोई इलीगल जगह काम करता है क्या सेल्स का, ठीक है। तो आपने जहाँ कहीं भी काम कर रखा है आप उसका एक्सपीरियंस लगा सकते हो सेल्स का। अगर आपके पास ट्रांसलेशन या लोकलाइजेशन स्पेस से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है तो उसका भी आप लगा सकते हो। ये लोकलाइजेशन से क्या मतलब है पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मैं नहीं कह सकती हूँ। आपके पास सेल्स एक्सपीरियंस आप इसमें अप्लाई कर देना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर स्किल, ठीक है। ओके, हैज़ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइंडिंग, क्लोजिंग एंड मेंटेनिंग बिजनेस इंक्लूडिंग न्यू एंड एग्जिस्टिंग अकाउंट्स, ठीक है। तो सेल्स का अगर आपको एक्सपीरियंस सेल्स पे वर्क किया तो सारी चीज़ें पता होगी। हैज़ ट्रैक रिकॉर्ड procuring leads on his or her own while owning the business, ठीक है, owning the business, ठीक है। आपका खुद का भी अगर बिजनेस है तो उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए जगह सा। ओके, ठीक है। चलिए, ये भी अच्छी पोस्ट है क्योंकि जिस हिसाब से बड़ी पोस्ट है उस हिसाब से एक्सपीरियंस वगैरह कुछ ऐसा नहीं दे रखा है। एक्सपीरियंस होना चाहिए ये कह रखा है, और या तो आप ग्रेजुएट हो, ठीक है। और दूसरी पोस्ट है आपकी AIC क्वालिटी डायरेक्टर की, ठीक है। ये क्वालिटी से रिलेटेड है, आपकी फुल टाइम जॉब है, रिमोट जॉब है। इसमें भी मैं सीधे क्वालिफिकेशन आपको बता दूं, मेन ड्यूटीज़ आप समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। क्वालिफिकेशन इसमें मैं बता देती हूँ। एक्सपीरियंस आपका जो रहने वाला है, कोलैबोरेटिव एटीट्यूड एंड प्रूवन प्रोग्राम मैनेजमेंट एक्सपीरियंस इन अ फास्ट पेस्ड क्लाइंट सेंट्रिक एनवायरनमेंट, आइडियली इन द ट्रांसलेशन और लोकलाइजेशन इंडस्ट्री, ठीक है। प्रूवन एबिलिटी टू लीड लार्ज डाइवर्स टीम बोथ लोकल एंड रिमोट, ठीक है। वही कुछ सेल्स के जैसा ही है ये आपका, ये वाला भी, ठीक है। ओके, क्वालिफिकेशन सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही आपका सुपरवाइजर वाला वर्क रहने वाला है। कि कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है, बहुत बड़ा है, मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो इसमें एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो आप देख लीजिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन मिनिमम अ मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस, तो इन्होंने कम से कम मास्टर्स डिग्री मांगी हुई है, ठीक है। तो इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिटेल्स देख लीजिएगा, काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल्स है, ठीक है। देख लीजिएगा आप एक बार, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल की जॉब है, आपको सैलरी अच्छी मिल सकती है। AIS क्वालिटी डायरेक्टर, ठीक है। और ये कस्टमर सक्सेस से रिलेटेड वाली जो है ये सेल्स से रिलेटेड है आपकी, लोकलाइजेशन बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर की, ठीक है। और बाकी दोनों, बाकी सारी कौन सी है, ये आपकी एड्स क्वालिटी रेटर की। तो पार्ट टाइम के लिए ये ऊपर वाली अच्छी है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है ऊपर वाली, पार्ट टाइम के लिए अच्छी है, और नीचे वाली जो है वो बड़ी पोस्ट है, ठीक है। तो देख लीजिएगा इन सारी चीज़ों को। इनका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।